हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI को लेकर कुछ न्यूज़ जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और ये न्यूज़ Su-30 MKI के अपग्रेड्स को लेकर हैं। यहाँ पर हम इसे सुपर सुखोई अपग्रेड नहीं कहेंगे क्योंकि ये अपग्रेड जो है वो डिफरेंट होने वाला है उस ओरिजिनल अपग्रेड से जो कि ऑफर किया गया था रशिया द्वारा। तो उस अपग्रेड के अलावा भी रशिया द्वारा Su-30 MKI के अपग्रेड जो हैं वो ऑफर किए गए थे और ये जो अपग्रेड ऑफर किया गया था इसके अंतर्गत सारा अपग्रेड जो है वो रशिया में ही होना था और रशियन इक्विपमेंट्स द्वारा ही अपग्रेड किया जाना था। ये Su-30 SM-2 के अपग्रेड पर ही बेस्ड होना था। इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर इंटरेस्ट भी दिखाती, लेकिन यूक्रेन के साथ जैसी सिचुएशन आ गई है अब ये ऑलमोस्ट सर्टेन हो गया है ये अपग्रेड जो है वो इंडिया में ही किए जाएंगे, रशिया द्वारा नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर रशियन अपग्रेड्स के साथ हम जाते हैं करंट सिनेरियो में तो वहाँ पर इन अपग्रेड की शुरुआत और ख़त्म होने की टाइमलाइन जो है उसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और हमारे पास यहाँ पर समय नहीं है। दूसरी चीज़, अगर एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी रेट इम्प्रूव करना है, जितनी रशिया पर रिलायबिलिटी कम रहे इस एयरक्राफ्ट को लेकर उतना बेहतर, और ये हम इंडियन अपग्रेड के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। तो ये जो अपग्रेड्स हैं ये फेजेस में होंगे और जो पहला फेज़ होगा उसके लिए जो एयर सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें अभी फाइनलाइज किया जा रहा है और जल्द ही इन पर काम भी जो है वो चालू कर दिया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो Su-30 MKI के अपग्रेड को लेकर अब तेज़ी में है क्योंकि जो नए एयरक्राफ्ट हैं उनके आने में डिले हो रही है और जितने एयरक्राफ्ट सर्विस में हैं अगर वो भी मॉडर्न स्टैंडर्ड में नहीं रहेंगे तो भी इंडियन एयरफोर्स को परेशानी होने वाली है। और Su-30 MKI के अपग्रेड को लेकर हमें डेफिनेटली जल्दीबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि इनके हम 12 स्क्वाड्रन ऑपरेट करते हैं जो कि सबसे बड़े नंबर है। अराउंड 272 के पास एयरक्राफ्ट जो हैं वो लिए गए हैं और क्योंकि इनका अवेलेबिलिटी रेट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है तो अच्छे खासे नंबर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो रिपेयर्स और ओवरहॉलिंग के लिए भी HAL की फैसिलिटी में खड़े हैं। तो जितने एयरक्राफ्ट कम से कम सर्विस में हैं, फ्लाई कर रहे हैं, वो कम से कम इस स्टैंडर्ड में हो कि मॉडर्न थ्रेट को काउंटर कर सके जैसा कि हमारे नेबर द्वारा पोस्ट किया जा रहा है। तो ये किस तरह के अपग्रेड्स हो सकते हैं, क्या क्या हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने पार्टनर का एक मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर फिर से आ गया है और ये 26 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाला है। इसके अंतर्गत आप अगर अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान को लेते हैं, चाहे वो आइकॉनिक हो, प्लस हो, किसी भी कोर्स का हो, आपको हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करने पर सीधे 20% ऑफ मिल जाएगा इनके सब्सक्रिप्शन पर। तो अगर आप NDA के एस्पिरेंट हैं, CDS के एस्पिरेंट हैं, FCAT के एस्पिरेंट हैं, CAPF के एस्पिरेंट हैं या फिर अग्निपथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं, वो भी 20% ऑफ में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रेफरल कोड जो कि मैट्रिक्स10 है और डेट याद रखनी है जो कि 26 सितंबर से 30 सितंबर है। बाकी डिफरेंट बैच कोर्सेज भी चालू हो चुके हैं। प्रारंभ CDS 1 2023 के नाम से डिटेल बैच कोर्स जो है वो सितंबर 8 से चल रहा है, आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी जज्बा CAPF के नाम से जो बैच कोर्स है वो सितंबर 15 से चालू है। दूसरे बैच कोर्सेज की बात करें तो मिशन SSB 4.0 के अंतर्गत कंप्लीट बैच कोर्स जो है वो सितंबर 22 से चालू है और संकल्प NDA 1 2023 के अंतर्गत जो बैच कोर्स है वो सितंबर 22 से स्टार्ट है। लास्टली शौर्य एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो बैच कोर्स है वो सितंबर 8 से चालू है। ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मौके का फ़ायदा उठाइए। 20% ऑफ में अपने बैच कोर्सेज यहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, Su-30 MKI के जो अपग्रेड्स हैं वो प्लान किए जा रहे हैं और जो पहला फेज़ का अपग्रेड है उसके एयर सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया जा रहा है। तो जो बेसिक अपग्रेड्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं वो द हिंदू के हिसाब से नए वेपन को लेकर है, एवियोनिक्स को लेकर है, सेंसर्स को लेकर है और इंजन्स को लेकर है। तो वेपन, एवियोनिक्स और सेंसर को लेकर जो अपग्रेड हैं ये होने थे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, पर इंजन को लेकर जो अपग्रेड की न्यूज़ आ रही है इसमें हमें डाउट है कि यहाँ पर कोई इंजन चेंजेस जो हैं वो किए जाएंगे। पास्ट में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ से ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI के अपग्रेड में इंजन रिप्लेसमेंट को नहीं देख रही है। ऑल्दो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छा है, पर ये इस अपग्रेड को और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो एग्जिस्टिंग इंजन है उन्हीं में थोड़े बहुत अपग्रेड करके इनकी जो सर्विस लाइफ है इसको इम्प्रूव किया जाए और ये कोशिश जो है वो चल भी रही है। कोशिश करी जा रही है कि इनके इंजन में ज़्यादातर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो इंडियन मेड ही हों ताकि रशिया पर रिलायबिलिटी कम हो, साथ ही साथ थोड़े इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पर हो ताकि जो सर्विस लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो सके।
बाकी यहाँ पर बेसिक मिशन कैपेबिलिटीज़ को लेकर भी अपग्रेड्स की बात कही गई है, जिसमें ऐसा लगता है कि ये पहले फेज के अपग्रेड्स हो सकते हैं जहाँ पर फ्लाई बाय वायर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ जो मिशन कंप्यूटर है उसमें बदलाव किए जाएं। तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स में बदलाव करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, पर अब ये हम अचीव कर सकते हैं। हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि ये काम अब हमारे द्वारा किया जा सकता है। बाकी मिशन कंप्यूटर को चेंज करने की बात करें तो मिशन कंप्यूटर के चेंज होने के बाद से जो प्रोसेसिंग है वो भी फास्ट होगी। साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट वेपन्स और सेंसर्स का इंटीग्रेशन जो है वो भी पहले से काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादातर ऑपरेशंस में सेंसर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ रडार से आ रही इन्फॉर्मेशन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए प्रोसेसिंग पावर जो है वो बढ़नी बहुत ज़रूरी है ताकि डेटा फ्यूजन में परेशानी ना हो और फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयरक्राफ्ट जो है वो अपग्रेड हो पाए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पहले से ही जो छोटे मोटे अपग्रेड्स हैं वो Su-30 MKI में किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने ये रिपोर्ट देखी कि इजरायली एक्स-गार्ड काउंटर मेजर सिस्टम को प्रोक्योर किया जा रहा है Su-30 MKI के लिए। बाकी इसके नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर्स पे, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स पे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट पे पहले से ही काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो IRST सेंसर है उसको लेकर भी काम जारी है। यहाँ तक कि कुछ ही दिन पहले न्यूज़ आई थी स्केल्ड अप उत्तम रडार के डेवलपमेंट स्टार्ट होने की, जो कि Su-30 MKI के लिए किया जा रहा है। तो ये कुछ सेंसर अपग्रेड जो है वो फेज 2 अपग्रेड का पार्ट हो सकता है। बाकी वेपन्स अपग्रेड की बात करें तो ये अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि Su-30 MKI में जो पहले से मिशन कंप्यूटर लगा है वो इंडियन ही है। तो इन सब अपग्रेड के साथ आपका कॉकपिट डिस्प्ले भी अपग्रेड होगा, जैसा कि HAL ने प्रपोज किया था। 2 लार्ज MFDs जो हैं वो यहाँ लगाए जा सकते हैं और हेडसअप डिस्प्ले का भी यहाँ पर अपग्रेड जो है वो हम देख सकते हैं। कुल मिलाजुला कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये 2040s तक सर्विस में रहेंगे और उसके बाद से ये रिटायर होना चालू होंगे, और जहाँ तक चांसेस नज़र आते हैं ऐसा लगता है कि उस समय ये एयरक्राफ्ट जो है वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किए जाएंगे। तो अपग्रेड को लेकर जो प्रोग्रेस है वो डेफिनेटली यहाँ पर फास्ट ट्रैक करी गई है। इवन जो सेंसर्स डेवलप किए जा रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग एयरक्राफ्ट से ही बिहाइंड द सीन करी जा रही है, और ये बहुत पहले से जारी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज हम न्यूज़ सुन रहे हैं तो फिर फ्यूचर में काम चालू होने वाला है। काम पहले से चल रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ों को डेवलप किया जा चुका है जिनको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। रही बात और डिटेल की, तो हो सकता है डिफेंस एक्सपो में हमें इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले, जो कि हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।